अभी हम एक हाईवे बना रहे हैं केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है? 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा। फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता। अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आएगा? तो कहाँ से बना पाएंगे? और मैडम आपको बताऊँ, उत्तराखंड में हमने निर्णय किए और ज़्यादा भाव दिए तो हमारे अधिकारियों की फिर इंक्वायरी होकर राज्य सरकार ने रिकमेंड करके सरकार बदल गई। तो हमारे अधिकारियों की इंक्वायरी जब सीबीआई में, तो उनको पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं किया, आप चुप क्यों रहे? तो अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। सम्माननीय स्पीकर महोदय, आपको भी शायद ये पता होगा, आजकल लोग मेरे पास हमारी लैंड रोड में लो मत, अलाइनमेंट बदलो, इसके लिए कोई नहीं आता। मैं हमारी लैंड लो और एमपी साहब आते इधर नहीं, इधर से लाओ, इधर से लेके जाओ। इसका मतलब यह है कि बाजार भाव से भी अच्छी प्राइस मिल रही है, 4 गुना। लोग खुश है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह पर लैंड जो होती है ये इसका जो लैंड यूज होता है वो एग्रीकल्चर है कि अर्बन है। तो इंडस्ट्री एक आधी खड़ी होती है, वो पावर मीटर लेता है, वो बोलता है मेरी लैंड इंडस्ट्रियल है, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है ये एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर का रेट अलग है, इंडस्ट्री का अलग है, अर्बन का अलग है, फिर उसके डिस्प्यूट होते हैं। ये इसी प्रकार के इशू है। तो मैं आपको एक ही बताऊंगा कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें जल्दी निर्णय नहीं होता है, रेट ज़्यादा है। और मैडम आपको बताऊँ, उत्तराखंड में हमने निर्णय किए और ज़्यादा भाव दिए तो हमारे अधिकारियों की फिर इंक्वायरी होकर राज्य सरकार ने रिकमेंड करके सरकार बदल गई। तो हमारे अधिकारियों की इंक्वायरी जब सीबीआई में, तो उनको पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं किया, आप चुप क्यों रहे? तो अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वो बोलते निर्णय कैसे करें? तो सब बाजू से थोड़े बहुत समस्या है, पर पब्लिक इंटरेस्ट में और आपकी भावना को लेकर 1 महीने के अंदर इसके ऊपर पूरा सोचकर सब स्टेक होल्डर से बात करके हम कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हो वो भावना बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में ये मामला आता है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने अपील क्यों किया, तुम ज़्यादा पैसा क्यों किया, इंटेंशन चैलेंज होता है। अभी ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और इसलिए हमको राज्य सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करती है। राज्य सरकार, हम केवल पैसे यहाँ से लेके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कलेक्टर उनका, काला उनका, कमिश्नर उनका, वही सिस्टम में हमको काम करना पड़ता है। मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि एक तरफ कॉम्पेंसेशन के रेट काफ़ी रिजनेबली बढ़ गए हैं। अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। केरल के एमपी यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूँ। अभी हम एक हाईवे बना रहे हैं केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है? 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा। फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जाम करो और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीज़ पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है। अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आएगा? तो कहाँ से बना पाएंगे? और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा, जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस. I am open for that, and after that, by taking suggestions from all the stakeholders, we will finalize the thing and we will come to the parliament and we will tell you.